हम तो अभी आए हुए हैं ड्यूटी पे ही। अकेले बैठे हुए थे, लेकिन मन बहुत व्याकुल जैसा लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ भी अलग तरह का सोच समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे ना करे। तो हम आ गए। तो बात दरअसल ये है कि हम बैठे हुए थे, तो अभी तक तो भुलाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं साहिल बाबू को, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। अभी बैठे हुए थे अकेले में, तो फिर मुझे बार बार एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा था गाइस कि कैसे मतलब जब जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान उसे लाने के लिए हम लोग खुद गए थे आजमगढ़। मैं खुद गया था वहाँ पे आजमगढ़ से लाने के लिए। तो उसका जो कंडीशन मैंने देखा, कंडीशन देख के एकदम रोना आ रहा था उस टाइम में। क्योंकि जब वो लड़का जैसे मतलब आईसीयू में था उस टाइम में, और जैसे ही उस लड़के को मतलब मुझ पे नज़र पड़ा, तो वो लड़का है जो सामने से मतलब प्रणाम मामा जी बोल के और एक ही बात बोला कि मामा जी अब हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग आ गए ना। 6 महीना से आप लोग से मिले नहीं थे, तो मन में बहुत व्याकुलता जैसा लग रहा था मामा जी, लेकिन हम अब ठीक हो जाएंगे। इसका ये बात जो था, ये सुन के थोड़ा थोड़ा क्या हम बता नहीं सकते कि दिल पे क्या बीत रहा था। आज भी वो पल जब याद आ रहा है मुझे, मतलब अकेलापन में मुझे बार बार वही चीज़ याद आ रहा है। बहुत बेचैनी जैसा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, कुछ एकदम अजीब सा महसूस हो रहा था। उस लड़का को वहाँ पे देख के कोई भी अगर होता तो वो इंसान रो देता। मैं तो अपना आंसू दबाए हुए था। उसको बोला कि बाबू तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जैसे तुम खुद ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है कि अब हम अच्छे हो जाएंगे, तो तुम हकीकत में अच्छा हो जाओगे। उसको दिलासा मैं दे रहा था, कारण कि उसका जो कंडीशन देख के उसके मुंह में मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये कंडीशन था उसका कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। और ऐसे में वो हकला हकला के बोला था कि मामा जी अब आप लोग आ गए ना, अब हम बच जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा वो लड़का बोल रहा था। और कैसे भी करके वहाँ से मतलब वहाँ से उसको लेके हम लोग आए, घर पे आए। तो घर पे सबसे जब वो मिला, तो जितने भी लोग थे सभी को एक ही बात बोल रहा था कि पहले से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे जितने भी बिछड़े हुए परिवार हैं वो सब मिल चुके हैं, इसलिए पहले से मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन हकीकत तो ये था कि उसे कुछ भी बेहतर नहीं, सिर्फ एक परिवार मिलना जो है ना, वही उसे लग रहा था कि कुछ अच्छा है। बाकी अंदरूनी तो उसको समस्या थी। तो अभी क्या बताएं, अब आगे का तो आपको सब पता ही है कि मतलब 4 घंटे का जो अंतराल था, 4 घंटा ही हमारे घर पे वो रहा। 4 घंटे के बाद फिर वो चला गया। तो वही बात है कि मैं बैठा हुआ था, अभी तो अजीब सा बेचैनी हो रहा था। सोचा किसको शेयर करूं, किससे शेयर करूं, तो सोचे कि चलिए आप लोग से ही शेयर करता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये। और ठीक है, चलते हैं। थोड़ा सा आपसे बात करके मूड हल्का हुआ। बाकी फिर बाद में मिलते हैं आप लोग से।